सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय ज्योति और जय माता सावित्रीबाई फूले। साथियों, आज भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जी की जन्म जयंती आज पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ भारत के लोगों के द्वारा मनाई जा रही है। इस जयंती में सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जगह जगह जो जयंतियाँ मनाई जा रही है। अब भारत का बहुजन समाज जागरूक हो रहा है। इस बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए, इस बहुजन समाज को उस स्थिति से उठाकर यहाँ पर लाकर खड़ा करने के लिए हमारे समय समय पर महापुरुष आए, समय समय पर महापुरुषों ने हमें जगाया है। तथागत गौतम बुद्ध कई हजार साल पहले आए। इसके बाद हमारे संत रविदास जी महाराज, कबीर साहब, इसके बाद हमारे कबीर साहब के बाद आ गए हमारे ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फिर अम्बेडकर जी, फिर कांशीराम साहब। इसके बाद अभी हमारे चंद्रशेखर भाई संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों, आज माता सावित्रीबाई फूले की जन्म जयंती है। उनका त्याग और समर्पण आज हमें इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, अच्छी अच्छी कुर्सियों पर बैठ रहे हैं। इसका एक ही, इनको पहुंचाने का एक ही उद्देश्य माता सावित्रीबाई फूले का ही इन बलिदान था, जो आज हमारे बच्चे अच्छी अच्छी एजुकेशन कर रहे हैं, अच्छी अच्छी क्लासों में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कोर्स कर रहे हैं। तो साथियों, पहले ऐसे सार्वजनिक स्कूल नहीं हुआ करते थे। अंग्रेजों के टाइम पे माता सावित्रीबाई फूले ने, ज्योतिबा फूले ने समाज में एक क्रांति लाकर खड़ा कर दी। वो क्रांति थी समाज में शिक्षा की अलख जगा दी, समाज में शिक्षा की ज्योति जला दी। हमारा बहुजन समाज शिक्षा से कोसों दूर था। उस शिक्षा को बहुजन समाज में फैलाने के लिए का काम माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले जी ने मिलकर किया। इसलिए ये भारत की प्रथम शिक्षिका कही जाती है। और उन्होंने स्कूल खोले भारत में, और भारत में स्कूल खोलने के बाद वो भारत की प्रथम प्रिंसिपल और शिक्षिका बनी। साथियों, इस व्यवस्था में हमारे बहुजन समाज में शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए, क्रांति जलाने के लिए उन्होंने समाज में बहुत संघर्ष किया। कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग, वर्ण व्यवस्था के लोग, मनुस्मृति के मानने वाले लोग, मानवता विरोधी सोच के लोगों ने, जब ये माता सावित्रीबाई फूले बच्चों को पढ़ाने जाती थी, जब ST SC OBC और बहुजनों के बच्चों को पढ़ाने जाती थी और बेटियों को पढ़ाने जाती थी, वो किसी भी धर्म जाति की होती थी, सबको उन्होंने शिक्षा देने का काम करती थी। तब ये लोग माता सावित्रीबाई फूले पर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, और वो अपनी एक थैला में अलग से एक साड़ी रख कर ले जाती थी। जब वो जाती थी तो उनके ऊपर एक कीचड़ मल फेंका जाता था। वो साड़ी को उतार कर फिर वो साड़ी चेंज करके उस साड़ी के पहनने के बाद फिर हमारे बच्चों को शिक्षा देती थी। तो साथियों, हमारी जो माता सावित्रीबाई है फूले हैं, वही हमारी शिक्षा की देवी है। उन्होंने हमारे बच्चे को शिक्षा के लिए इतना कष्ट झेला, इतना दुख झेला, और आज भी हमारा बहुजन समाज ऐसे महान पुरुषों को नहीं जान पा रहा है, इनके विचारों को नहीं पढ़ रहा है। इसलिए हम इनके जितना इनका ऋणी है, हम इनका कर्ज कभी भी नहीं चुका सकते हैं। हम इनका ऋण कभी भी नहीं चुका सकते। बस इनका ऋण अगर हम चुका सकते तो इनके विचारों को समाज में फैलाकर, इनके विचार थे समानतावादी सोच के विचार थे। इन्होंने ज्योतिबा फूले के साथ सत्य सोचक समाज की रचना भी की। इन्होंने उनके साथ मिलकर विधवाओं का संरक्षण भी दिया। जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, उनको पुनः विवाह करवाने का काम माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले ने किया, और इनका बहुत ही बलिदान इस देश के लिए है। तो साथियों, मैं इस चैनल के माध्यम से और हम सब माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय ज्योति, जय मां सावित्रीबाई फूले।